हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप कार देख रहे हो तो मैं यह वीडियो आपके लिए कार के लिए ही लेकर आया हूँ। ये कार हमने 2019 में परचेज़ की है और देख सकते हैं आप कि इसका मेंटेनेंस हम कितने बढ़िया रखे हुए हैं। एकदम आपको नई लग रही होगी। भाई सारी बात मेंटेन के ऊपर ही है, जैसा आप रखोगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं आपको ये कार हमारी रेनॉल्ट क्विड RXT 1.0 SC मॉडल है। तो आज मैं आपको कार चलाने के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से कार चलाने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो चलिए हम कार के अंदर चलते हैं और फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा स्टीयरिंग है, ये हमारा पावर स्टीयरिंग है और ये बीच का हिस्सा जो आप देख रहे हो ये हमारा, इसमें एयर बैग है। ये आप देख सकते हो लिखा हुआ SRS एयर बैग। इसका हमारे गाड़ी में बहुत यूज़ है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया तो ये एयर बैग खुल जाता है। तो ये एयर बैग जैसे ही इसे तेज़ झटका लगता है ये फ़ौरन ही खुल जाता है और आपको सेव कर लेता है। तो इसका खुलना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप देख सकते हो, ये हमारा जो आप देख रहे हो यहाँ लाइट बनी हुई है और ये इस टाइम ऑफ पर है। ये भी लाइट है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, घुमाओगे, तो आपकी लाइट हल्की खुल जाएगी और जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी सामने की लाइट खुद देख रहे होंगे। अब देखिए मैं इस टाइम देखिए आप, ये इस टाइम लाइट खुली हुई है। अब जैसे ही मैं इसे बंद करता हूँ कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये पहले यहाँ थी, देखिए मैंने यहाँ करा, पहले आप देखिए सामने देखिए इस टाइम कुछ नहीं है। अब जैसे ही मैं इसे इस तरह घुमाता हूँ तो लाइट हमारी ऑन हो जाती है और फिर दोबारा मैं इसे इस साइड घुमाता हूँ तो हमारी लाइट बंद हो जाती है। तो इसी तरह से ये लाइट हमारी लो लाइट है जो जल रही होगी इस टाइम और ये ऑफ कंडीशन पे है। जैसे ही आप, अगर आपको फॉग लैम्प, ये जो लाइट देख रहे हो आप, ये वाली, ये हमारा फॉग लैम्प होता है जो हेडलाइट के नीचे लगे होते हैं गाड़ी के। अब जैसे ही आपने फॉग लैम्प पे सेट कर दिया, इस पॉइंट को फॉग लैम्प पे सेट कर दिया, सॉरी, इस फॉग लैम्प को इस पॉइंट पे आपने सेट कर दिया, इस टाइम ही ऑफ है। जैसे ही आप इसे इस साइड घुमाओगे, इस साइड, तो आपका फॉग लैम्प चालू हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हम इसे ऑफ़ करेंगे तो हमारी लाइट बंद हो जाएगी और फॉग लैम्प को हमें ऑफ़ रखना है तो हम इसे इस साइड घुमाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारा फॉग लैम्प बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें दाएं बाएं के इंडिकेटर देने हैं, तो दाएं बाएं के इंडिकेटर हम किस तरह देंगे, ये चाबी लगाने का तरीका होता है गाड़ी में, देखिए आप, कुछ इस तरह से हम चाबी लगाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ घुमा के कैमरे को, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही हम इसे एक बार घुमाएंगे तो इसमें लाइट आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी बार घुमाएंगे तो हमारी गाड़ी ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, सिर्फ ऑन है। अब आप देख सकते हो जैसे मुझे इंडिकेटर देना है लेफ़्ट साइड में, तो ये आप देख रहे होंगे, ऐसे देखिए आप, ये देख रहे हो आप, ये इसे आपको ऊपर की तरफ करना है कुछ इस तरह से, तो आपका इंडिकेटर चालू हो जाएगा। इस टाइम हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, अब जैसे आपने ये दूसरी बार घुमाया हमने, पर है ये 2 बार घुमाया था हमने। अब जब मैं तीसरी बार घुमाऊँगा तो ये हमारी गाड़ी
स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब जैसे मुझे इंडिकेटर देना है लेफ़्ट, तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे हाथ रखूँगा, ये जो आप देख रहे हो इसके नीचे हाथ करूँगा और इसे ऊपर की तरफ पुश करूँगा, यानी ऊपर की तरफ धक्का दूँगा इसे कुछ इस तरह से। तो देख सकते हो आप, ये हमारा लेफ़्ट इंडिकेटर हमारा चालू हो गया है। अब इसी तरह से जब मैं इसे नीचे की तरफ करूँगा तो ये हमारा लेफ़्ट इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। अब मुझे राइट इंडिकेटर देना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सेम वही प्रोसेस करना है कि इसके ऊपर हाथ रख के इसे नीचे की तरफ धक्का देना है कुछ इस तरह से दबा देना है इसे नीचे की तरफ। तो ये हमारा राइट इंडिकेटर चालू हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हो। इसी तरह से जैसे मैं इसे ऊपर की तरफ प्रेस करूँगा, ऊपर की तरफ, तो ये इंडिकेटर हमारा बंद हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप इंडिकेटर भी देना सीख गए होंगे। अब हम बात करेंगे, ये हमें साइड में मिलता है गाड़ी के, तो ये हमें बारिश के टाइम पर हमें यूज़ आता है। इसका काम बारिश के टाइम पर ही यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप इसे एक बार ऊपर की तरफ करोगे तो ये एक बार चलेगा कुछ इस तरह से, आप देख रहे होंगे एक बार। अब इसके अंदर पानी भरा होता है, तो मान लीजिए हमें शीशे पर पानी डालना है और इसे पानी से शीशे को वॉश करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल तरीका है, इसके पीछे आप, ये जो आप देख रहे हो इसके पीछे आप अपना हाथ लेके जाओगे और इसे आगे की तरफ, यानी आगे की तरफ इस तरह दबाओगे तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए आप, जैसे मैं इसे दबाऊंगा तो देख सकते हो आप, ये पानी निकलना स्टार्ट हो रहा है। और जैसे ही दबाना छोड़ दूंगा तो ये हमारा रुक जाएगा कुछ इस तरह से। इस टाइम में ये देखिए ये रुक गया है, अब ये चल रहा है। अब इसे एक बार हम ऊपर की तरफ कर देंगे, बस ये चलना बंद हो जाएगा। इसका यही काम है। और इसकी स्पीड दे रखी है, ये देख सकते हो आप। अगर इसे आप एक बार नीचे करोगे तो ये कुछ इस तरह चलेगा, ये एक ही बार चलेगा। अब इसे आप दूसरी बार क्लिक करोगे, अब इसे दूसरी बार आप नीचे करोगे, ये देख रहे हो आप, इसे आप दूसरी बार नीचे की तरफ करोगे कुछ इस तरह से, तो ये हल्की स्पीड में चलेगा कुछ इस तरह से। और इसे आप तीसरे पे क्लिक करोगे तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, ये देखिए, ये देखिए ये तेज़ हो गई है। अब इसे हम बंद कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जब ये ऑफ कंडीशन पे होता है, जब ये ऑफ कंडीशन पे होता है हमारा वाइपर, तब हम इसे एक बार अगर हम ऊपर धकेलेंगे तो ये देखिए आप, इसे मैं ऊपर की तरफ करूँगा, इस साइड ऊपर की तरफ, तो हमारा वाइपर चलेगा। ये देखिए आप, एक मिनट पहले इसे ऑफ़ कर लेता हूँ मैं। अभी ऑफ़ कंडीशन पे है इस टाइम हमारा। अब जैसे ही आप इसके यहाँ हाथ रखोगे, देखिए इस साइड हाथ रखना है आपको, और एक बार ऊपर की तरफ पुश कर दोगे आप इसे, तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। और यदि आप इसे पुश ऊपर की तरफ पुश करे रहोगे तो ये वाइपर चलता रहेगा, और जैसे ही आप छोड़ दोगे तो ये वाइपर चलना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा वाइपर के लिए है। अब हम बात करते हैं अपने घेर की, कि घेर किस तरह से हमारा होता है। ये हमारी रेनॉल्ट क्विड है, तो इसमें आप देख सकते हो इन्होंने मैप बना रखा है घेर के ऊपर। अब इसका तरीका क्या है कि न्यूट्रल, कि ये हमारी घेर में है या नहीं है। पहले तो हमें यह चेक करना होगा कि ये गाड़ी हमारी घेर में है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हो इस टाइम ये हमारा बिल्कुल सीधी कंडीशन में है। हम क्या करेंगे, इसे एक बार लेफ़्ट और राइट मूव करके देखेंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये लेफ़्ट साइड मूव हो रहा है, इसी तरह से हम इस साइड इसे दबाएंगे तो ये यहाँ भी मूव हो रहा है, तो ये दोनों साइड हमारा मूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ी इस टाइम न्यूट्रल है। मान लीजिए कि हमारी गाड़ी घेर में पड़ी हुई है कुछ इस तरह से, देख रहे होंगे आप, ये कुछ आ रहा है,
अब मैं इसे इस साइड प्रेस करूँगा तो देखिए ये नहीं हो रहा है इस साइड। अब मैं इसी साइड प्रेस करूँगा तो ये नहीं हो रहा है इस साइड। तो इसका मतलब है ये हमारी गाड़ी घेरे में पड़ी हुई है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम पता लगाते हैं कि गाड़ी हमारी न्यूट्रल है या घेर में है। तो चलिए अब हम इसका घेर निकाल देते हैं। हल्का सा पीछे करेंगे, ये निकल गया घेर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जहाँ पे हमारे पैर होते हैं, ये आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये हमारा एक्सीलेटर होता है, ये पहला वाला, ये एक्सीलेटर होता है। जितना हम इसे दबाते हैं उतनी ही गाड़ी हमारी फास्ट रन करती है। ये बीच में हमारा ब्रेक पैडल होता है जिससे हम गाड़ी को रोकते हैं, ये देख सकते हो आप, ये बीच वाला। और ये तीसरे नंबर पे होता है, ये हमारा क्लच होता है। अब पैर रखने का तरीका क्या है, मान लीजिए ये 2 पैर हैं आपके। अब आप क्या करोगे, एक पैर को क्लच पे रखोगे, ठीक, इसको क्लच पे रख दिया। इसको फिर आप जब गियर डालोगे तो पहले आपको इसको फुल प्रेस करना है। इस तरह से आपने फुल प्रेस कर लिया। फुल प्रेस करने के बाद अब आपको गियर पर आना है। तो हम गियर डालना समझते हैं किस तरह से डालते हैं। तो ये देखिए, इसमें लिखा है ये बीच में न्यूट्रल है, पहले आप इस साइड जाएं फिर आपको ऊपर जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको गियर को इस तरफ पुश करना है, लेफ़्ट साइड। इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड पुश करना है। फिर लेफ़्ट साइड पुश करने के बाद आपको आगे की ओर इसे पुश करना है, यानी धक्का देना है आगे की तरफ, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा पहला गियर डल चुका है। इसी तरह से अब पहला गियर आपने डाल लिया, अब आपको गाड़ी उठाने का तरीका पता होना चाहिए। तो गाड़ी उठाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा पैर है और हमने क्लच दाब रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे और देखेंगे हमारी गाड़ी बंद तो नहीं हो रही। हल्का हल्का क्लच छोड़ते जाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर हल्की हल्की रेस देंगे। यूँ नहीं कि रेस ऐसे दबा देनी है, रेस दबानी नहीं है, सिर्फ हल्का सा टच करना है रेस को। कुछ इस तरह से हल्का सा टच करेंगे रेस को और हल्का हल्का इसे रिलीज़ करते जाएंगे और हल्का हल्का इसे दबाते जाएंगे। ये पूरा क्लच इसी तरह से आप हल्का हल्का दबाते जाएंगे। रेस को आपको दबाना, सिर्फ रेस को आपको हल्की दबाना है, कुछ इस तरह से। देखिए, ये देख क्लच दबाया, फिर हम हल्का हल्का रेस उठाएंगे और हल्की हल्की रेस दबाएंगे, कुछ इस तरह से आपको। और ये आपको प्रैक्टिकल करके ही समझ में आएगा। मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप, जिससे कार चलानी आती है, आप उसको साथ में लेना और पहले आप फील्ड से शुरुआत करना और फील्ड में आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब इसी तरह से हम चलेंगे अपने सेकंड गियर की तरफ। जब आपने, अब पहला गियर डालने के लिए हमने ये पहला गियर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही आपने गाड़ी उठा ली, उसके बाद आप क्लच दबाओगे पूरा पैर से, और क्लच दबाने के बाद अब इसे हाथ को इस साइड धकेले रखना है। मतलब इस साइड आपको दबाए रखनी है, लेफ़्ट साइड, और दबाए रखते हुए इसे पीछे की ओर, ये घेर निकल गया है, इसे एक बार पीछे और कर देना है। तो ये हमारा दूसरा घेर भी डल चुका है। अब हम उसी तरह से अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे, हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे, रेस छोड़ेंगे, दूसरी स्पीड के काबिल हम गाड़ी की रेस देंगे। जैसे ही हमारी गाड़ी दूसरे घेर की स्पीड में आती है और फिर हम तीसरा घेर जब डालेंगे, तो उसी तरह से आप क्लच दबाओगे और इसे हल्का सा आगे की ओर पुश करोगे। ज़्यादा पुश नहीं करना, जैसे ही आप पुश करोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये न्यूट्रल हो गया है। अब तीसरा गियर हमारा बिल्कुल सीधा है, न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे, हमें ना इधर पुश करना है ना इधर पुश करना है, हमें सिर्फ आगे की ओर पुश करना है, कुछ इस तरह से। आप ये पुश कर दो तो ये हमारा तीसरा गियर पड़ चुका है। इसी तरह से हमें चौथा गियर डालने के लिए हमें तीसरे से बिल्कुल सीधा नीचे की ओर चौथा मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए आप, ये न्यूट्रल हो गई और ये मैं एक बार पीछे करूँगा तो ये हमारा चौथे गियर में गाड़ी चली गई है।
अब चौथे गियर से हमें पाँचवें गियर में इसे लाना है, तो आपको वहीं क्लच दबाना है और इसे हल्के से आगे की तरफ करना है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी न्यूट्रल होएगी आपकी, आपको इस साइड देख रहे हो ना आप, मैप देखो, ये न्यूट्रल से इस साइड आपको जाना है, इस साइड धकेलना है इसे क्लच को और फिर आगे की ओर कर देना है, तो ये आपका पाँचवा गियर पड़ जाएगा। तो देखिए आप, ये मैंने हाथ रखा गियर पे कुछ इस तरह और इसे इस साइड धकेलूँगा मैं, ये देखिए इस साइड धकेल दिया मैंने। अब इसे मैं आगे की ओर करूँगा तो पाँचवा गियर पड़ जाएगा, ये देखिए, ये मैंने आगे की ओर कर दिया तो ये मैंने पाँचवें गियर में गाड़ी चली गई। अब पाँचवें गियर से आपको न्यूट्रल करना है, तो आप वही प्रोसेस है कि आप इस तरह न्यूट्रल कर लो, ये न्यूट्रल हो गई। चौथे गियर में डालना है, फिर आप पीछे कर दो, चौथा गियर पड़ गया। इसी तरह से चौथे के सामने सीधा तीसरा है, तो पहले एक बार आप आगे करो, गाड़ी न्यूट्रल हो गई, फिर आप आगे कर दो सीधी, तो गाड़ी थर्ड गियर में पहुंच गई हमारी। अब हमें सेकंड गियर डालना है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे, ये तीसरे गियर में है, तो इसे गियर को हम पीछे की तरफ लाएंगे कुछ इस तरह से, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब हम इसे क्लच को इस साइड जो है पुश करेंगे, इस साइड पुश करने के बाद इसे नीचे की ओर पुश करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारा सेकंड गियर हो गया। अब हम इसे आगे की ओर पुश करेंगे तो हमारा गियर न्यूट्रल हो गया। अब हमें फर्स्ट गियर डालना है, तो उसी तरह से आप इस साइड करोगे और आगे की ओर पुश करोगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारा फर्स्ट गियर हो गया। अब इसे न्यूट्रल करना है, उसी तरह से आप हल्का सा इसे पीछे की करोगे, तो ये हमारा गियर न्यूट्रल में हो गया। ये देख सकते हो आप, इधर हो रहा है और इधर भी हो रहा है, ये लेफ़्ट और राइट दोनों जगह क्लच हमारा मूव कर रहा है। अब इसमें रेनॉल्ट क्विड में जो आपको रिवर्स गियर मिलता है, ये हमारा इस साइड मिलता है, इसे क्लच को इस साइड करना होता है हमें, फिर ऊपर करना होता है। अब आप कहोगे कि आपने तो ये कहा था कि आप इस साइड करो और आगे करो तो पहला गियर पड़ेगा। देखिए इसमें एक चीज़ होती है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें होती है ये चीज़, ये देख रहे हो आप, इसमें ये दिया होता है। तो बैक गियर डालने के लिए हमें पहले इसे इस तरह से ऊपर करना होगा, समझ गए आप। तो इसमें ये फंक्शन है रेनॉल्ट क्विड में कि आपको पहले दो उंगली इस तरह रखनी है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ इस तरह से, मेरा हाथ आप देख सकते हो, ये देख लो आप, कुछ इस तरह से बैक गियर डालने के लिए, ये देखिए। अब आपको भी क्या करना है, बैक गियर डालने के लिए पहले आपको दो उंगली इस तरह रखनी है और इसे पहले ऊपर की ओर खींचना है लीवर को। ये जब ये खींच जाएगा तब आप क्लच दबाओ और फिर इसे जैसे पहला गियर डालते हो आप, पूरा आपको इस साइड धकेलना है, मतलब लेफ़्ट साइड। ये लीवर दबाए रखना है, लीवर दबाए रखोगे इस साइड धकेला, और जैसे ही आप आगे करोगे इस साइड, मतलब पहले आपने लीवर दबाया, फिर आपने इस साइड करा और फिर अपना आगे की तरफ कर दिया, तो ये हमारा बैक गियर हो गया। अब बैक गियर को निकालना है, तो आपको इस तरह कर दोगे, ये बैक गियर निकल गया। तो पहले गियर में क्या था, हमने सिंपली इस साइड करा और आगे कर दिया, ये हमारा गाड़ी पहले गियर में चली गई। और हमने पीछे कर दिया तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। हमारा गियर के लिए फंक्शन अलग है, गियर के लिए मेथड तो वही है कि आप इधर जाओगे फिर आगे जाओगे, लेकिन फंक्शन अलग है। बस इसमें आपको लीवर का ध्यान रखना है। बैक गियर के लिए इस लीवर को आपको ऊपर की तरफ रखना है, इस तरफ दबाना है इसे ऊपर की तरफ, और अंगूठे से नीचे की तरफ प्रेशर करना है ताकि ये ऊपर की तरफ खींचे उंगली से इस तरह से। फिर आप इसे इस साइड धकेलोगे लेफ़्ट साइड और फिर आगे की ओर धकेल दोगे, ये आपका रिवर्स गियर हो गया गाड़ी को पीछे करने के लिए। तो आप सीख गए होंगे कि गियर किस तरह पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसके हैंड ब्रेक के बारे में। इसका हैंड ब्रेक हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये बटन होता है, इसमें ये बटन को आप पुश करिए, दबाइए कुछ इस तरह से। पहले तो आप अगर दबाओगे तो आप कहोगे यार दबाने से ये हो नहीं रहा, तो आपको करना क्या है, पहले इसे उंगलियों से हैंड ब्रेक को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करना है,
कुछ इस तरह से। ये आपने पुश कर लिया, अब आप इसे बटन दबाओगे पूरा। अब जैसे ही आप बटन दबाओगे तो ये हैंड ब्रेक हमारा इस तरह से रिलीज़ हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। और हैंड ब्रेक लगाने का तरीका क्या है, मान लीजिए आप ढलान पे खड़े हो, तो ढलान पे जब आप खड़े हो तो आपको करना क्या है, ये ब्रेक दबाना है। आपने ब्रेक दबा लिया और जैसे ही ब्रेक दबाया आपने इस बटन को उसी तरह दबाया और दबाते हुए इसे उठाया। जब आपने पूरा उठा लिया तो आप इस बटन को छोड़ दोगे, तो ये आपका हैंड ब्रेक लग गया। तो इस तरह से हमारा हैंड ब्रेक का यूज़ होता है। अभी आप देख सकते हो इस गाड़ी में ये फंक्शन है, ये आपको मिलेगा, ये त्रिभुज सा आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब है चारों इंडिकेटर। जैसे ही मैं इस पर तब क्लिक करूँगा तो हमारे गाड़ी के जो चारों इंडिकेटर हैं वो शुरू हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से मीटर में ये दिखाएगा चारों इंडिकेटर। इसे ऑफ़ करना है तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हो। ये जो आप बटन देख रहे हो इससे हमारी चारों खिड़कियाँ जो गाड़ी की विंडो होती हैं वो लॉक हो जाएंगी। अब आप इस तरफ आओगे ऊपर की तरफ तो आप देखोगे इस तरफ ये ब्लू है और इस तरफ ये लाल है। तो इसका मतलब है इधर ठंडी हवा के लिए है और इधर गर्म हवा के लिए है। ये हमारा एसी का बटन है और ये हमारी फ़ैन की स्पीड है 1 2 3 4, जैसे कि आप देख रहे हो। इससे हमारी फ़ैन की स्पीड कंट्रोल होती है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी एक बटन है, इसका मतलब है कि फ्रंट से आपके जो आपकी फ़ैन लगे हुए हैं गाड़ी में, तो फ्रंट से आपके चेहरे पर हवा आएगी अगर आप इस पर सेट कर दोगे इसे। और यदि आप इस लाल को इस पर सेट कर दोगे तो आपके फ्रंट से भी आएगी और फुट से भी आएगी। फुट में भी एक जगह होती है, वहाँ से भी हवा आएगी आपको। यदि आप इस पे कर दोगे तो खाली पैरों पर आएगी। और इसमें एक फंक्शन ये होता है, अगर आप इस पे कर दोगे ये रेड सेट तो आपके पैरों पे आएगी और आगे के यहाँ से ये जो होता है यहाँ से हवा आएगी इस साइड से। जब आप इस पे टच करते हो और जब आप इस पे टच करते हो तो खाली आपके गाड़ी के सिर्फ यहीं से हवा आएगी। जब आप इन दोनों को या तो इस पे सेट करते हो या इस पे सेट करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इसको इस साइड लाके रखना है। यानी जो गाड़ी का अंदर दिख रहा हो इसे यहाँ से लाकर इस साइड पे रखना है, जो इस साइड एरो दिख रहा हो, जब आप इन दोनों फंक्शन का यूज़ करते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे वॉच कर सको। तो थैंक यू सो मच।